नमस्कार नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं डिवीज़न, जिसे हिंदी में हम बेटा क्या कहते हैं, भाग करना कहते हैं। तो डिवीज़न क्या होता है, डिवीज़न का क्या मतलब होता है। डिवीज़न का मतलब होता है एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिवीज़न। क्या बोला? An equal distribution of quantities is called division। यानी क्वांटिटीज को, कुछ क्वांटिटी हैं उसको बराबर टुकड़ों में बांट दो। भाई मान लीजिए आपके पास 50 रुपए हैं और आपने कहा इन 50 रुपयों को 2 लोगों में बांटना है, तो बताओ क्या करोगे आप जल्दी से आराम से सोच करके फटाफट बता दोगे जी 25-25 रुपए बांट दो, ठीक ना। अब अगर आप कहने लगे कि जी हमारे पास तो 60 रुपए हैं, 3 जगह बांटने, तो आप बोलोगे 20-20 रुपए बांट दो। तो ये क्या हो गया? डिवीजन हो गया। 50 रुपए का 2 जगह डिवीजन हो गया, 60 रुपए का 3 जगह डिवीजन हो गया। तो वास्तव में अब अगर यही डिवीजन थोड़ा बड़ा होता तो शायद आप इतनी जल्दी से नहीं सोच पाते। तो यही चीज क्या कहलाई? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिवीजन। तो इक्वल बांट दिया ना आपने, 25-25 रुपए बांट दिए, यहाँ 20-20 रुपए बांट दिए। मान लीजिए आपसे बोला जाए कि 350 रुपए हैं, 7 लोगों में बांटने हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे ये तो मुश्किल हो जाएगा जी, अब ये कैसे बांटेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। लिखते कैसे हैं? 350 को डिवाइड कर दो कितनी जगह? 7 जगह, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं कितने कितने आएंगे। तो आपने क्या किया, 350 को 7 से डिवाइड करने की सोची। आपको क्या करना है, 7 का टेबल पढ़ना है और यहाँ कितना है? 35। आपने कहा जी यहाँ 5 लिख दीजिए, क्योंकि 5 की और इस 7 की मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए। तो आपने देखा 35 आ जाएगा, लो जी 35 आ जाएगा। इसमें से इसे माइनस कीजिए, माइनस के करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से 0 उतार लो, ये लो जी पता लग गया मुझे कि 350 रुपए को 7 जगह हम बांटेंगे तो 50-50 रुपए हमें बांटने पड़ेंगे। यानी 350 रुपए हैं तो 50-50 कितने हो गए? 2 2 4 2 6, 7 जगह बांटने को आगा ना। तो ये लो जी 50-50 रुपए 7 जगह बंट गए, करेक्ट। तो यही कहलाता है डिवीजन। अब उस डिवीजन में हमने किस तरह से, ये इस तरीके से डिवीजन करना होता है और इन्हें क्या क्या बोलते हैं ये भी हम अभी आपको सिखा रहे हैं कि किस चीज को क्या बोलते हैं। यानी अंदर जो रखा है उसे क्या बोलते हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, और जितना डिवीजन चला गया वो क्या बोलते हैं, और नीचे जो बचा उसे हम क्या बोलते हैं। तो आइए उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसी टाइप का। यहां देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमने 93,545 को 15 से डिवाइड करना है। तो इसके लिए आपको 15 का टेबल आता हो तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर है, आप बड़ी क्लास में हैं, 15 का टेबल तो आपको आना चाहिए। तो अब आपने 15 का टेबल पढ़ना शुरू किया और ये कितना है? 9 है, 15 से छोटा है। आप एक डिजिट और ले लीजिए, क्या बन गया? 93। तो 15 का टेबल अगर आप पढ़ेंगे और इतने तक पढ़ेंगे कि या तो 93 आ जाए या 93 से कम रहे, तो आप बोलेंगे 15 का टेबल अगर मैं 15 × 6 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 90, और 15 × 7 करूंगा तो 93 से बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ 6 लिखना है, इस 6 को इस 15 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आया था? 90 आया था, ये 90 यहाँ लिख देना है।
अब इस 93 में से 90 को माइनस कीजिए, 3 बच गया, ठीक है। फिर अगले डिजिट को उतार लीजिए, अगला डिजिट, एक डिजिट उतार लिया आपने, कितना आया 5। अब क्या करना है, अब इस 15 का टेबल पढ़ना है, ये कितना है 35, तो 15 का टेबल पढ़ना है, या तो 35 आ जाए या 35 से कम रह जाए, आप बोलेंगे 2 पर जाएगा, कितने पर 2 पर। इस 2 का मल्टीपल इस 15 से करना है, कितना आ जाएगा, दैट इज 30। अब माइनस करेंगे 35 में से 30 माइनस करेंगे, आपके पास 5 बचेगा। फिर अगला डिजिट उतार लेंगे, कितना 54, ठीक है। फिर 15 का टेबल पढ़ेंगे, 54 से इक्वल आ जाए या 54 से छोटा रहे, तो आपने कहा 15 को कितने पर, 15 चौक 60 होता है, 60 तो नहीं चाहिए, तो 3 पर जाएगा, 45। 14 में से 5 माइनस हो गया, 9 आ गया। फिर ऊपर वाला एक 5 और रह गया था, उसको और ले लीजिए। फिर 15 को 95 तक 6, 90 आ गया। अब क्या बचा 5, अगला डिजिट उतार लीजिए। आप बोलेंगे अगला डिजिट तो है ही नहीं जी, तो अगला डिजिट अब नहीं है, तो यहां जो ये बच गया इसको हम बोला करते हैं बच्चों रिमाइंडर। दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, ठीक है। अब ये जितने पर डिवीजन चला गया 6236, इसे हम बोलते हैं क्वोशिएंट, QUOTIENT, क्वोशिएंट। और जितने से हम डिवाइड कर रहे थे, क्या था यहाँ पर 15 था, इसको हम कहते हैं डिवाइजर। दिस इज कॉल्ड DIVISOR, दिस इज डिवाइजर। और जिसे हम डिवाइड कर रहे थे ये 93,545, इसको कहते हैं हम डिविडेंड। दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। ठीक है, तो आपको सब पता चल गया कि जब आप इस तरह से डिवाइड करेंगे तो किसको क्या हम लोग कहते हैं, वो हमारे सामने आसानी के साथ हमें पता चल गया। ठीक है, अब रिमाइंडर हो गया, क्वोशिएंट हो गया, डिविडेंड हो गया, डिवाइजर हो गया, सारी चीजों का हमने आसानी के साथ पता लगा लिया। अब एक रूल मेरे सामने तैयार हो गया, और वो रूल कहता है कि अगर मुझे इस डिविडेंड को पता लगा, भाई कई बार ऐसा भी होता है कि हमने डिवाइड किया, हम चेक करना चाहते हैं कि वो हमारा डिवीजन ठीक भी है या नहीं है, तो उसके लिए हमने ये डिविडेंड लाना है। तो इस डिविडेंड को लाने के लिए देखिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपके सामने याद रखेंगे। डिविडेंड अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए आप क्या करो, इस डिवाइजर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करो, डिवाइजर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करो। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, और उसमें इनका मल्टीप्लाई किया और उसमें रिमाइंडर को प्लस करो। ठीक है, क्या कहा मैंने, भाई अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो हमने डिवीजन किया है ये डिवीजन ठीक भी है या नहीं है, मैं चेक कर लूं, तो क्या करोगे, ये जो आपके पास क्वोशिएंट है और ये जो डिवाइजर था 15, यानी 6236 और 15 का मल्टीप्लाई करो, और लास्ट में जो रिमाइंडर था 5 उसको ऐड कर लो। तो ये बीच वाली चीज आ जानी चाहिए। अगर ये आ जाती है तो समझिए आपने जो भी डिवीजन किया वो ठीक किया है, अदरवाइज दिस इज नॉट करेक्ट, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो आपको उस डिवीजन को देखना पड़ेगा कि कहां पर आपसे मिस्टेक हो गई। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो ये जो हमने आपके सामने लिखा इसे हम डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम में डिविडेंड मुझे निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, या हमारे पास जो क्वेश्चन हमने डिवीजन का किया है उसको चेक करने के लिए भी ये आसान तरीका है हमारे पास। तो आइए क्वेश्चन ले लेते हैं और उसमें आपको ये चेकिंग करना भी सिखा देते हैं। तो लीजिए यहां पर एक क्वेश्चन है मेरे सामने 345, उसको आप
12 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो हमने डिवाइड किया, 12 का टेबल हमको याद होगा, ये 34 है, कितने पर जाएगा 2 पर, 12 इंटू 2 दैट इज 24। क्या करो, ऊपर ये माइनस करो, 34 माइनस 24 दैट इज 10, ऊपर से एक डिजिट और उतार लो, 5 आ गया। अब 12 का टेबल पढ़ो, 105 हो या 105 से कम हो जाए, तो 12 को 9 से करेंगे 108 आता है, 9 तो नहीं जाएगा, 8 पर जाएगा। तो 12 का टेबल हमने पढ़ा 8 तक, वो आएगा मेरे पास 96। कितना आएगा 96। अब इसमें से माइनस कर लो इसे, 15 में से 6 माइनस हो गया तो 9 आ गया, 9 में से 9 माइनस हो गया तो 0, करेक्ट। तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। आपने बोला कि हमारे पास जो डिविडेंड है दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू 345, इसे डिवाइड कर रहे थे। डिवाइजर हमारे पास 12 है, इससे डिवाइड कर रहे थे। क्वोशिएंट हमारे पास 28 आया, डिवाइड करने पर 28, एंड द रिमाइंडर इज 9, ठीक है। तो अब इस डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर का यूज करके ये 345 आना चाहिए। इस फार्मूले में पुट करता हूं। क्या कहा था मैंने, डिवाइजर, इस फार्मूले में मैं रख रहा हूं यहां पर, देखिए चलो मैं यही लिख देता हूं आपके सामने। डिवाइजर आपके पास था 12, क्वोशिएंट आपके पास आया 28, रिमाइंडर मेरे पास है 9। इसका मतलब 12 और 28 का मल्टीप्लाई करो और उसमें 9 प्लस करो तो 345 आपके पास आता है या नहीं आता है जी। देखिए जी, मैं यहाँ करके देखता हूँ आपके सामने। 28 को कितने से कर रहा हूँ बेटा, 12 से, 12 को 8 से 96, 9, 12 दूनी 24 और 9 33, 33। और फिर उसमें कितना, ये रिमाइंडर यानी 9 मैंने प्लस करना, तो आ गया मेरे पास 345, डिविडेंड के इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। क्या किया मैंने, डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर उसमें प्लस किया, तो मेरे पास ये डिविडेंड ऑब्टेन हो गया। तो यही क्या हो गई, चेकिंग इज वेरीफाइड। ठीक है, बस काफी है। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आपके बुक के अंदर हैं, देख रहे हैं हम एक क्वेश्चन, तो आसानी के साथ उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन अभी और करते हैं इस टाइप का। तो ये है क्वेश्चन मेरे सामने। इस क्वेश्चन में बोला गया कि 4904 when divided by certain number gives 29 as quotient, ठीक है, and 3 as remainder. Find the divisor, इसमें डिवाइजर निकाल करके देना आपको, करेक्ट। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, कहते हैं सर्टेन नंबर इज डिवाइड, कहता है दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय सर्टेन नंबर। सर्टेन नंबर का मतलब नंबर नहीं पता जी मुझे। आपके सामने क्या गिवन है, सबसे पहले तो 4904 जो आपको गिवन है, ये डिविडेंड होगी। डिविडेंड इज 4904। क्वोशिएंट हो गया, वो हो गया आपके पास 29, एंड रिमाइंडर इज 3। तो कहते हैं फाइंड द डिवाइजर। अब देखिए मैं सीधी सीधी आपको एक फार्मूला डिवाइजर निकालने के लिए लिख करके दे रहा हूं कि डिवाइजर आप किस तरह से निकालेंगे। तो डिवाइजर अगर आपको निकालना है, तो डिवाइजर निकालने के लिए आपको देखिए एक फार्मूला दे रहा हूं मैं। सिंपली आपने लिखना है डिवाइजर अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो भी डिविडेंड है उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए। डिविडेंड में से माइनस कर दीजिए
रिमाइंडर को, और जो भी आए उसको डिवाइड कर दीजिए क्वोशिएंट से, उसे डिवाइड कर दीजिए आप क्वोशिएंट से। तो आइए देखते हैं कैसे निकाल रहे हैं इसको। कहते हैं डिविडेंड में से रिमाइंडर, डिविडेंड कितना 4904, इसमें से रिमाइंडर हुआ जी 3, उसको आपने माइनस कर दिया, और माइनस करने के बाद जो भी आएगा उसको आप इस क्वोशिएंट यानी 29 से डिवाइड कर दीजिए बस। अब देखो ये 4904 में से 3 माइनस कर लो, 4904 में से ये 3 माइनस कर दो 1049, तो 490 बनाया, उसको अब मैंने 29 से डिवाइड कर लेना। तो देखिए 29 से मैं इसको डिवाइड करता हूं, 4901 को आपने अब 29 से डिवाइड कर देना, 1 पर गया, क्योंकि 29 का टेबल नहीं आता आपको। 29 इंटू 29 करोगे, 29 को 1 से करोगे 29 आएगा, 2 से करेंगे 58 आएगा, 58 ही बड़ा हो जाएगा इससे, इसलिए 1 पर जाएगा। कितना रिमेनिंग 20, ऊपर से 2 उतार लीजिए। फिर ये 29 है, ये 200 है मेरे पास, ठीक है। तो क्या करें, आप देखिए 6 पर जाएंगे, क्योंकि ये लगभग 30 है, तो 180, तो 180 के आसपास चलेगा ये। तो दिस इज 29 इंटू 6, तो 29 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 6 54 5 12 5 17 174। यहां से इसको माइनस करेंगे तो दैट गिव्स मी 26। अभी 1 और रह गया यहां पर, अब ये 29, ये 261, तो कितने पर जाना चाहिए, ये 9 पर जाना चाहिए। तो 9 पर जाएगा, ये 261 आपके पास है, तो ये भी 261 आ जाएगा। तो कितना बच गया आपके पास, डिवीजन ये चला गया 169 पर, तो रिजल्ट इज 169, रिजल्ट इज 169, ठीक है, दैट इज 169। ठीक है बच्चों, बस इतना ही रहने देते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच।